ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। इससे ही देख लो, है ना, एक्स के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना, ये x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर इसके डेरिवेशन में ही है, देख लेंगे। पहले ये ग्राफ बना लो। x ज़ीरो नहीं पर x ज़ीरो की तरफ जा सकता है। अगर x ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो ये जो थीटा है ये ऐसे 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 करते करते 90 डिग्री नहीं हो गया। तो जो हमारा cos 90 है वो तो ज़ीरो होता है ना, मतलब एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये भी ऑलमोस्ट 2 पाई के सिग्मा है, 2 पाई के सिग्मा से थोड़ा सा छोटा। तो और x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये चीज़ ज़ीरो की तरफ जा रही है, सॉरी, तो ये चीज़ 1 की तरफ जा रही है, राइट, क्योंकि थीटा ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम ग्राफ इधर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तब तो ऐसे ही ग्राफ आता, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की नहीं, हम विथ साइन बात करें। लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो नेगेटिव। अच्छा, लेकिन x इक्वल टू ज़ीरो पर तुम्हें ये दे देना चाहिए कि ग्राफ यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है इसकी x इक्वल टू ज़ीरो पर ये है वैल्यू, समझ रहे हो। x इक्वल टू ज़ीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, नॉट 2 पाई के सिग्मा, ठीक है। 2 पाई के सिग्मा की तरफ भले ये जा रहा है पर x इक्वल टू ज़ीरो पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही है। तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारा। तो ठीक है, ग्राफ तो बन गया, पर x इक्वल टू ज़ीरो के लिए वैलिड क्यों नहीं है ये देखते हैं। वैसे ये ग्राफ याद हो तो अच्छा ही है, वरना निकाल तो सकते हैं, हमेशा आसान है निकालना। तो x इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्यों नहीं वैलिड बता रहा हूँ। ये देखो, ये इस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया था, याद है ना पिछली वीडियो में। तो इसमें क्या हो रहा था कि सब कुछ कर लिया, उसके बाद इस छोटी सी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो से r इंटीग्रेट कर दिया, जहाँ पे x कांस्टेंट था, स्मॉल r इज़ द वेरिएबल। तो ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या है उसकी बात तो हम करेंगे नहीं ना, क्योंकि इंटीग्रेट करने में हमने बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी बात नहीं करो। यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है कि x इक्वल टू ज़ीरो पर ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, पर जब हम एक्चुअल फार्मूला हम अपने से थोड़ा सा निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, x से x काट दे रहे थे। इस x से x काटने के दौरान हमें लिखना चाहिए x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर x ज़ीरो हो सकता तब तो x से x नहीं काट सकते थे, क्योंकि x ज़ीरो भी हो सकता था, 0.0 अनडिफाइंड, तो ये ऑपरेशन बिल्कुल भी गलत होता। इसलिए ये काटने के बाद लिखना पड़ता है x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड एक्सेप्ट x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो आई गई, तो पता चल गया। इसी तरह तुम थीटा से करते ना, तो हो सकता था तुम जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा बराबर, ये देखो, जब तुम थीटा से इंटीग्रेट कर रहे होते मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, जैसे कि साइन अल्फ़ा बराबर, या फिर कॉस अल्फ़ा लिख दो, कॉस अल्फ़ा बराबर x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते थे ना, और फिर कॉस अल्फ़ा को ऊपर ले जाते थे। तो वो ऊपर ले जाने के दौरान हमने इसको पलट दिया था, मतलब उसमें भी ये होता था कि जब तुम x को ज़ीरो रखते तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता, तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाते, तो x इक्वल टू ज़ीरो पर अलग से निकालना पड़ता, ठीक है। समझ गए ना। ग्राफ कैसा बन रहा था, ग्राफ ऐसा बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे ही x नेगेटिव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेफ़्ट डायरेक्शन में लगने लगे। यहाँ पर ये नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू ज़ीरो पर ज़ीरो है, ठीक है।
यहाँ पर 2 पाई के सिग्मा के बराबर है, यहाँ पर -2 पाई के सिग्मा के बराबर है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम देख चुके हैं। अच्छा हटाओ ये सब। नेक्स्ट हम एक देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग और इन्फिनिटली वाइड, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटली लॉन्ग और इन्फिनिटली वाइड शीट है हमारे पास, है ना। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज going to infinity, this is also extending up to infinity। यहाँ लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है इन्फिनिटी। मतलब तुम कह सकते हो कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट ही है जो कि इन्फिनिट विड्थ की है, ठीक है, इन्फिनिट साइड लेंथ की है, और ये एक शीट है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा हम कह ही सकते हैं ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तुम इससे x डिस्टेंस पर निकालो या 10x डिस्टेंस पर निकालो, ये 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट आने वाला है। क्यों? इसी सर्कुलर डिस्क को के रेडियस को अगर हम इन्फिनिट कर दें, है ना, तो चाहे पॉइंट x डिस्टेंस पे हो या 10x डिस्टेंस पर हो, ये इसको जोड़ेंगे तो एंगल लगभग 90 डिग्रीज आने लगेगा। कितना आने लगेगा? 90 नहीं, सॉरी, हाँ 90 डिग्री जाने लगेगा। कैसे? मान लो ये बहुत बड़ा रेडियस हो गया, ठीक है, और हम यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 90 नहीं आ रहा भाई, तुम सोचो इन्फिनिटी तक जा रहा है कोई चीज़, तो तुम चाहे कहीं से भी करो एंगल तो 90 आएगा ना, लगभग लेस देन 90 पर ऑलमोस्ट 90। तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बस 2 पाई के सिग्मा रहेगा। मतलब इसके लिए सारे डिस्टेंसेस स्मॉल हो जाएंगे इस शीट के लिए। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉसियन सरफेस से भी इसको निकाल लेंगे।